हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेई सारे एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। तो अब आपको कौन कौन से तैयारी कैसे कैसे करनी चाहिए कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए, सीबीटी 1 आसानी से पार हो जाए। क्योंकि जो सबसे बड़ी जो बाधा है वो सीबीटी 1 ही है। सीबीटी 1 में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रहेंगे और सीबीटी 1 यदि पास कर जाए तो स्वाभाविक सी बात है 15 गुना लड़कों में आपको फाइट करना रहेगा। तो थोड़ी सी परिस्थितियाँ वहाँ पर सिंपल हो जाती हैं। लेकिन आपको सीबीटी 1 अच्छे से क्रॉस करने के लिए क्या क्या करना चाहिए तो वो मैं बताऊंगा। और मैंने भी लास्ट टाइम में क्या करता था, रिवीजन मैंने कैसे कर रहा था, तो उसके लिए सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से डिस्कस करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि अब आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं, अब आपको आज से मात्र आपको 30 दिन आपका एग्जाम है। तो अब आपको करना क्या है कि उस सारी चीज़ों का रिवीजन स्टार्ट करना है। और रिवीजन कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको रिवीजन करना है रीजनिंग का। रीजनिंग का आप अच्छे से रिवीजन करिए। रीजनिंग में रिवीजन कैसे करना है कि अभी तो आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो एक दिन में कोशिश करिए कि एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर लें। रीजनिंग का एक चैप्टर पूरा रिवीजन हो जाए एक दिन में। जैसे मान लिया आपने कोडिंग और डिकोडिंग लिया, तो उसको सोचिए आज के दिन में उसके सारे टाइप का आज ही रिवीजन हो जाए और उसको साइड में कहीं पे नोट कर लीजिए। एक सादा पेन आप पे लीजिएगा और आज का डेट डाल के उसको नोट कर लीजिएगा, मैंने कोडिंग डिकोडिंग की रिवीजन अच्छे से कर ली है। ठीक है, पहला चैप्टर काम हो गया। उसके बाद से मैथ में जब आइएगा तो मैथ का भी कोई एक चैप्टर उठाइएगा। अभी 30 दिन टाइम उसके लिए बता रहा हूँ, तो उसका भी एक चैप्टर उठाइएगा। जैसे मान लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर उठाया, वर्क एंड टाइम किसी का भी एक चैप्टर उठाया, उसका अब ऐसा काम करना है कि एक दिन में एक चैप्टर मतलब पूरा रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर एक दिन में आप एक चैप्टर रिवाइज नहीं करेंगे तो टाइम 30 दिन में, तब तो आप पूरा चैप्टर रिवाइजन ही नहीं कर पाएंगे। और लास्ट के जो 15 दिन की स्ट्रेटजी होती है वो तो एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर रिवीजन करने का सजेस्ट किया जाता है, तो अब आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी एक दिन में एक चैप्टर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। मैथ का एक चैप्टर, रीजनिंग का एक चैप्टर कंप्लीट करके साइड में रख दीजिए। साइंस के में जब आइए तो साइंस में भी एक चैप्टर उठाइए और सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो यही है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट उठाइए। आपको जैसे नहीं सारे पता चीज़ें रहती है तो उसका यूनिट मेजरमेंट का नोट्स आप जो आपने बनाया होगा तो नोट्स का रिवीजन कर लीजिए। और एक दिन में सोचिए एक यूनिट एंड मेजरमेंट का एक चैप्टर खत्म हो जाए। चाहे वो यूट्यूब से खत्म करिए, चाहे वो अपने नोट से खत्म करिए, लेकिन एक दिन में आपके हिसाब से एक सिलेबस का एक चैप्टर खत्म होना चाहिए। ठीक, अब जब रीजनिंग खत्म कर लिए, मैथ खत्म कर लिए, साइंस का भी एक चैप्टर खत्म कर लिए, बाकी बचा आपके करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आपको बहुत ज़्यादा, मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ कि आपको एलपी वालों के लिए करंट अफेयर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जो लड़का पढ़ रहा होगा, मान लीजिए 10 क्वेश्चन में उसके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और आप 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सही कर, देखिए 2 क्वेश्चन के लिए आपने बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने से अच्छा है कि आप मॉक टेस्ट पर अधिक से अधिक ध्यान दे दीजिए। और अब आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना है। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एक बूस्टर डोज ले लो, जो गौरव सर से कोई क्लास कर लो, लेकिन गौरव सर का वीकली क्लास लिया करो। करंट अफेयर के लिए पर डे वाली क्लास मत लिया करो, कोई मतलब नहीं होता पर डे वाली क्लास से। साइंस के लिए साइंस हो ही गया था। उसके बाद जीके के लिए आपको बता ही दिया कि जीके आपको लूसेंट से पढ़ लीजिए या रेलवे के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपका हेल्प करेगा। आरआरबी एनटीपीसी में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। बुक की बात कर लेता है तो बुक अभी तक आपको नहीं अभी तक बढ़िया से रख पाए, तो रेलवे के प्रीवियस ईयर जितने हैं सारे को लगा दीजिए। इसके लिए आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर कोई भी बुक उठा लीजिए, हालांकि अभी तक वो रखे ही होंगे। और यदि कोई नहीं भी रखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, रेलवे विद सोहन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने डाला है। तो वहाँ पे सारी बुक की पीडीएफ पड़ी हुई, तो उस बुक के पीडीएफ से एक दिन में एक चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करिए। अब अधिक से अधिक इस समय आपको पीवाईक्यू लगाने की जरूरत है। एक दिन में एक चैप्टर का सारे टाइप खत्म करने की जरूरत है, किसी भी चीज़ को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद से शाम को सोने से पहले आपको एक मॉक टेस्ट दे के ही सोना है। और मॉक टेस्ट चाहे जहाँ से भी दीजिए, चाहे टेक्स्ट बुक से दीजिए, चाहे कौटिल्य से दीजिए, चाहे जहाँ से प्रिपकर से दीजिए, कहीं से दीजिए, लेकिन एक दिन में एक मॉक अच्छे से दीजिए। उसका शाम सोने से पहले उसका रिवीजन भी हो जाना चाहिए, रिवीजन करके ही उसको सोने जाइए। और एक चीज़ और बताए, एग्जाम का लास्ट महीना चल रहा है, तो अब इंजीनियर स्टूडेंट जो भी हैं भाई जग जाइए। अब इंजीनियरिंग की यही तो क्षमता है कि एक महीने में ही सारे कोर्स को ख़त्म कर देना। तो अब उठिए और एक दिन में 7 से 8 घंटा, मतलब जितना आप पढ़ाई कर सकते हैं। जो घर में रहते हैं उनको 7 से 8 घंटा पढ़ पाएंगे, लेकिन जो बाहर है रूम लेकर रहे भाई, आपको 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही, क्योंकि बाहर आप इसीलिए रह रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करिए और सारे चीज़ों को अच्छे से ख़त्म करिए। उसके बाद से जब कुछ दिन चले जाएंगे, मान ली इसको रिवीजन कर लिए
और इसको करते करते 5 दिन हो गया, तो 5 दिन में तो आपने 5 चैप्टर खत्म कर लिए। तो जब छठवां दिन आएगा तो छठवां दिन आपको करना क्या है कि फिर से छठा दिन आपको पढ़ाई अब नहीं करनी है। छठा दिन इन्हीं जो 5 चैप्टर इन्हीं का रिवीजन करना है। फिर आगे से 5 दिन पढ़ाई करनी है और फिर जो छठा दिन आएगा वो फिर 5 चैप्टरों को रिवीजन करना है और फिर आगे 5 दिन पढ़ाई करनी है। और जब अगला जो छठा दिन आएगा तो उस दिन आपको सारे चैप्टरों को एक बार, क्योंकि आप 2 बार इसको रिवीजन अभी ही कर चुके हैं, तो अब क्या करना है फटाक से उसको एक ही बार में सारे चैप्टरों को खत्म करना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 15 के दिन के आसपास जो आपकी तैयारी अगर बहुत अच्छी हो चुकी है तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तब तो आप निश्चित तौर पे आप सिलेक्शन के बिल्कुल पास है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, यदि आप इस तरीके से पढ़ने लगे तो सोचिए आपका निश्चित तौर पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आप बहुत एवरेज भी हैं तभी भी जिस तरीके से बताया था एक दिन में एक चैप्टर खत्म करने वाली टारगेट, तो अभी एग्जाम से पहले है ही कितना चैप्टर, मैथ में 15 चैप्टर हैं, रीजनिंग में भी 15 चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों को एक दिन में खत्म कर लो। मेहनत एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, जो अभी तक मेहनत आपने नहीं डाला तो अब तो उसको मेहनत डालना ही डालना है, और जो पहले से मेहनत किया हुआ है उसको और बूस्टर डोज मिल आएगा। तो इस तरीके से आप लोग एकदम मेहनत करते रहिए। और जिस तरीके से मैंने प्री प्लान करके आपको बताया, अगर इस तरीके से प्लान आप फॉलो करते हैं कि 5 दिन पढ़ाई करना है फिर छठे दिन रिवीजन करना है, तो अगर इस तरह सारे चैप्टर को कर लेते हैं तो एग्जाम से पहले यानी 25/11/2024 के पहले आप सोचिए कम से कम नहीं खत्म कर पाएंगे तो 4 से 5 बार सारे चैप्टरों को खत्म कर लेंगे। और एक महीना में 4 से 5 बार जब इसको बूस्टर डोज से रिवीजन कर लोगे बेहतरीन तरीके से, तो सोचो एग्जाम में जब जाओ क्वेश्चन देखोगे तुरंत याद आ जाएगा, इसको मैंने यहाँ लगाया था, इसको मैंने यहाँ लगाया था। और जब इस तरीके से दिमाग काम करता है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है एग्जाम में, और तब आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए, कहना तो मेरे लिए आसान होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जो इस तरीके से स्टूडेंट जो कर रहा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। अब इसमें लास्ट में कुछ लोग ये भी कमेंट करने आ जाएंगे कि तुम्हारे टाइम पे अलग मतलब लेवल का था, इस समय अलग लेवल पे था। तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, अगर मैं भी मेहनत करता हूँ तो इसी टाइप का मेहनत करूँगा तभी मेरा भी सिलेक्शन होगा। अन्यथा अगर तो आपको कह देने से आपका मेरा सिलेक्शन हो जाता तो फिर क्या ही बात है, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। दोस्तों में भी शेयर करिएगा।